अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ को कैसे असाइन किया जाता है, उनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम आते हैं और अपना पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। पाइचार्म ओपन करके सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट बनाएंगे। इसे नाम दूंगा मैं वेरिएबल्स। से जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब उन कंटेनर को हम कोई ना कोई नाम या लेबल देते हैं जिसकी मदद से हमें उस वैल्यू को जब भी एक्सेस करना होता है हम कर लेते हैं। तो इस बात को हम आसानी से समझने के लिए पहले कोड करते हैं, फिर इसे समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है, उसका नाम रखना है मैंने एज। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस नाम को टाइप कर लूँगा एज। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एज लिखा हुआ है। अगर अभी मैं कंपाइलर को इंटरप्रेटर को रन करूँ तो पाइथन को पता नहीं होगा कि ये एज क्या है, ये वेरिएबल है क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, ये एरर दे देगा यहाँ पर, उसे समझ में नहीं आ रहा ये नेम एज क्या है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा उसे कि ये एक वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल के नाम के आगे इक्वल टू साइन लगाएंगे और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 18 लिखता हूँ। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने एज और उसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर की है 18। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर हमें वेरिएबल बनाने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और उसकी डेटा टाइप को भी बताना होता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी टाइम पे वो वेरिएबल क्रिएट होता है और पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उस वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एज के अंदर एक नंबर असाइन किया है। आगे जाकर अगर मैं एज के अंदर एक टेक्स्ट असाइन करूं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंटरप्रेटर इसके लिए हमें कोई एरर नहीं देगा। रन करके दिखाता हूं तो देखें इंटरप्रेटर के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं दे रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हमें अगर एक्सेस करना हो तो हम उस लेबल की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। मिसाल है हमें 18 प्रिंट करना है, तो अब हमें प्रिंट के अंदर 18 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे और रन कर देंगे तो देखें इसने 18 प्रिंट कर दिया है। ये देखा हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना और उनको प्रिंट करना। अब हम देखते हैं पाइथन के अंदर जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हैं तो इसको वैल्यूज असाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हर वेरिएबल को अलग अलग करके वैल्यूज असाइन की जाए, जैसे कि नेम को असाइन कर देते हैं एहसन, एज को असाइन कर देते हैं 18। तो मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, दोनों को जो वैल्यूज असाइन की हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर की हैं। लेकिन इसका एक और तरीकेकार भी है। वो क्या है कि मैं नेम लिखूं कोमा एज इक्वल टू एहसन कोमा 18। अब जो काम यहाँ पर मैंने दो लाइनों के अंदर किया है वो काम मैं एक लाइन के अंदर भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जितने हमारे वेरिएबल्स हों उतनी ही वैल्यूज देनी है। अगर हम किसी में भी ज़्यादा या कम कर देंगे तो हमारा इंटरप्रेटर हमें एरर दे देगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। प्रिंट करते हैं नेम, प्रिंट करते हैं एज, रन करते हैं तो देखें इसने बिल्कुल सही तरीके से वैल्यूज़ को असाइन किया है और उन्हें प्रिंट करके भी दिखा दिया है। पाइथन के अंदर जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि उस वेरिएबल के नाम का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी ना आपने नाम लिख दिया। लिख सकते हैं लेकिन ये प्रीफर नहीं किया जाता। अगर आप बाद में उसके कोड को रीड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर करता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो बता रहा हो कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। जैसे कि मैं एज लिखता हूँ तो हमें पता है कि इस वेरिएबल के अंदर किसी की एज स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा अंडरस्कोर या किसी कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं नंबर लिख के दिखाता हूँ। अभी से मैं रन करूँगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। तीसरा रूल ये है कि जब भी हम मल्टीपल वर्ड्स वेरिएबल के नाम में लिखते हैं
तो या तो हम उसे पास्कल केस के अंदर लिखेंगे या कैमिल केस के अंदर लिखेंगे या स्नेक केस के अंदर लिखेंगे। तीनों की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 2 वर्ड है माय नेम। अब इसको लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पास्कल। इसके अंदर क्या करेंगे, हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। सेकंड तरीका है कैमिल। इसके अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सिवाय पहले वर्ड का स्मॉल होगा, ये कैमिल है। तीसरा है स्नेक। इसके अंदर क्या होगा, सब कैरेक्टर्स स्मॉल होंगे लेकिन हर वर्ड के बीच के अंदर एक अंडरस्कोर लगा देंगे। तो ये है हमारी नेमिंग कन्वेंशंस। तो अब तक हमने जो भी इस वीडियो के अंदर कवर किया है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल को हम कोई ना कोई नाम देते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उस नाम से एक्सेस करेंगे। जैसे एज इक्वल टू 18, एक्सेस करने के लिए प्रिंट एज। अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं तो वो हम एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि नेम एज इक्वल टू एसन, 18, प्रिंट नेम, प्रिंट एज। रन करेंगे, सही से रन हो गया। फिर हमने देखा कि जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि नाम की कोई ना कोई मीनिंग हो, नाम बता रहा हो कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर है। सेकंड रूल ये है कि नाम जब भी शुरू होगा वो किसी कैरेक्टर या अंडरस्कोर से शुरू होगा। नाम के स्टार्ट के अंदर हम नंबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड रूल ये है कि जब मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसके 3 केसेस हैं, एक पास्कल, एक कैमिल, एक स्नेक। पास्कल के अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैमिल के अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सिवाय फर्स्ट वर्ड के। थर्ड केस स्नेक केस के अंदर सब लेटर स्मॉल होंगे, हर वर्ड के दरमियान हम कोई ना कोई अंडरस्कोर लगा देंगे। तो अब मेरे पास आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक वेरिएबल का नाम होगा नेम, दूसरे का नाम होगा एज और तीसरे का नाम होगा सिटी। तीनों वेरिएबल के अंदर आप वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके उन्हें प्रिंट करेंगे और जो सोल्यूशन बनेगा वो आप कमेंट के अंदर पोस्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। और अगर आप ये वीडियो प्लेलिस्ट से एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट से एक्सेस कीजिए, सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।